नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करते हैं हमारे आदरणीय विवेक सर ने जो कट ऑफ लगाई है। आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। अच्छा, उसमें विवेक सर ने अभी बताया है कि ये जो 235 का आंकड़ा, मैं थंबनेल पे लगा दिया, एक बार आप देख लेना ढंग से कि कट ऑफ 235 का इसका क्या चक्कर है भाई, कि क्या कट ऑफ सच में 235 जाएगी यानी 235 प्लस। तो एक बार इसे ढंग से देख लेते हैं हम। अच्छा, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। अब चलो बात करते हैं एक बार स्टार्टिंग से। विवेक सर के अकॉर्डिंग उनका कहने का मतलब क्या था, एक बार दोबारा से देख लो। ये जो जनरल की वो थी कट ऑफ जो उन्होंने लगाई थी वो 230 से 235। अच्छा, ये वाली जो कट ऑफ उन्होंने लगाई थी 230 से 235, इसमें इन्होंने बताया था कि इसका 100% सिलेक्शन है इस बच्चे का। अगर किसी के 230 से 235 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना फिजिकल करे। मतलब 0.01% भी वो ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन ना होगा। मतलब उसका केवल उसको फिजिकल मानना है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। किस में? जनरल में 230 से 235, ईडब्ल्यूएस में उसी हिसाब से 225 से 230, और ओबीसी में उसी हिसाब से 225 से 230, और एससी में 185 से 195, और एसटी में 150 से 160। तो ये कट ऑफ, ये पूरा बच्चा 100% श्योर सिलेक्शन है इनका। इनको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ से, इनको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कट ऑफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतने नंबर हैं तो आप बेचैन होकर आराम से सब कुछ करिए, नेटफ्लिक्स में मूवी देखिए, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, अब इनका क्या चक्कर था, ये जो बताया था। अच्छा, ये इनका सिलेक्शन 90% है। मतलब ये नहीं है इनका नहीं होगा भाई, ये तो है जो हाईएस्ट वाले बच्चे हैं। मतलब इनका तो है ही है, लेकिन क्या मेरिट इस पर जाएगी? नहीं। मेरिट किस पर जाएगी? इस पर, यहाँ पर पहुँचेगी मेरिट इसके बीच में। तो देखिए, जहाँ पर जनरल के 100 से 105 यानी कि 200 से 210 नंबर है, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी अच्छी तरह से कर दे, क्योंकि कट ऑफ 210 इतने ही जाएगी। लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल श्योर है 100%, ये तो कट ऑफ से ऊपर हैं बच्चे। तो आपके कट ऑफ के लिए आपकी ये है वीडियो आराम से, और आप अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन का खेल है। देखो, दो अब 5 नंबर 10 नंबर या किसी के घटेंगे या बढ़ेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये वाले बच्चे भी श्योर हैं। लेकिन ये श्योरिटी मतलब वो कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल, ये अपने आप को सेफ कर चुके हैं। इन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत इन्हें भी नहीं है। लेकिन इनका क्या है कि इनसे कम है ये। सबसे पहले अगर चांस होंगे तो ये वाले बच्चे अपने आप श्योरिटी के साथ सिलेक्शन हो जाएंगे। और इनका जो है, इनको फिजिकल पे अपना करते रहिए, और इनका भी 90% सिलेक्शन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 100 से 105 क्वेश्चन, 98 से 100 क्वेश्चन, ओबीसी के 95 से 100, एससी 85 से 95 क्वेश्चन, एसटी, अच्छा ये क्वेश्चन है ध्यान रखना, एसटी 75 से 80। अच्छा देखिए, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे इस बार देखो शिफ्ट का हार्डनेस लेवल, अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो शिफ्ट का हार्डनेस लेवल था, देखो नॉर्मलाइजेशन आपको शिफ्ट के हार्डनेस लेवल से मिलेगा भाई। 23 की सेकंड या 23 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे हार्ड बताया जा रहा है। नहीं सॉरी, 25 की फर्स्ट जो शिफ्ट है उसको सबसे हार्ड बताया जा रहा है अभी तक। फिर 23 की फर्स्ट है, फिर जो है 23 की सेकंड है। तो इसी तरह से सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है? 30 और 31 की शिफ्ट को सबसे इजी बताया जा रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ के लिए है। दूसरा, अगर आपको ध्यान रखना, अगर आपको 1 से 10 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब किसी के नंबर घटेंगे भी, अगर मान लो किसी के 220 आए और इजी शिफ्ट में है तो हो सकता है उसके 4-5 नंबर घट जाएँ और बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव भी है। किसी का 210 है तो 215 हो जाए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन 1 से 20 नंबर के बीच में मिलता है तो केवल आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट के को जो है सबसे इजी शिफ्ट को जो है बेस मान लिया जाएगा और उसी के हिसाब से नंबर बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि सबसे 30-31 शिफ्ट को मान लो एक एक नंबर दिलाया, एक भी नंबर नहीं मिला, लेकिन उनके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन बाकी सबको नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। तो ये केवल पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन होगा, और 1 से 10 मिला तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद है भाई। अब देखा जाए, अच्छा और कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है? एक कट ऑफ डिपेंड करती है नकल माफिया पर। देखो इस बार जो 10 पालियों पे पेपर हुआ भाई और 5 दिन पेपर चला, तो इसकी जो नकल माफिया वगैरह, देखो कि किसी भी शिफ्ट में कोई भी नकल किया हमें अभी तक तो कोई सूचना सुनी नहीं, और पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से निपट गया। अच्छा, इस बात का हम धन्यवाद करेंगे योगी जी को और यूपी पुलिस को कि पेपर अच्छी तरह से हुआ। 10 शिफ्ट थी। अच्छा, 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब भाई देखो, ये 18 लाख कौन थे? इससे ये तो नहीं है, देखो 18 लाख में से कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जुगाड़ वाले भी थे, और वो जुगाड़ इस वजह से इनका जुगाड़ फेल हो गया क्योंकि इस बार चेकिंग और तगड़ी सिक्योरिटी थी। तो जब जुगाड़ नहीं हुआ तो सीधी सीधी बात है कि नॉर्मलाइज जो क्या नाम है कट ऑफ नीचे आएगी भाई, जब जुगाड़ वाले बच्चे नहीं बैठे तो। और अभी तो और जुगाड़ वाले बच्चे पकड़े जाएंगे। और देखो आपने शिफ्ट में देखा भी होगा, बोर्ड ने खुद डाटा दिया कि हमने इतने बच्चे पकड़े, संदिग्ध जो बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने जुगाड़ वाले भी थे उन्हें एग्ज़ाम छोड़ा तो कट ऑफ और नीचे आ जाएगी। अच्छा, आप देखो दूसरे और तीसरी चीज़, मैथ में क्या थे कि 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आ रहे थे भाई।
जो नहीं हो रहे थे और जो छोड़ने लायक थे। ये लगभग में हर शिफ्ट में हुआ है, किसी में ज़्यादा भी आए हैं। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन भी तो इस बार 19 या 20 नहीं आए, तकरीबन 25, किसी में 27 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अच्छा, रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहे थे। जैसे एक शिफ्ट में मैंने देखा था प्रिज्म का कोई क्वेश्चन था, तो वो लगभग मुझे तो आउट ऑफ सिलेबस ही लगा भाई, ना तो मैं उसे मेंसुरेशन समझ पा रहा था, ना वो प्रिज्म वगैरह क्या था। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे थे। अच्छा, हिंदी में क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले थे, यानी कि ऑप्शनों में हमें क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था कि इसका मतलब 2 ऑप्शन ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन क्या था, जो बाकी 2 ऑप्शन बच रहे थे उसमें इतना तगड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि इसे लगाएंगे इसे लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन 2 से 5 क्वेश्चन मिले। अच्छा, और ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट जीएस जो आई भाई, वो हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट मॉडरेट आई है, केवल किसको, 30 और 31 अगस्त की शिफ्टों को छोड़कर। 30 और 31 अगस्त की जो शिफ्ट है, इसमें जो जीएस आई है वो ऐसी आई है जैसी आनी चाहिए थी। लेकिन जो पहले की जो 23, 24, 25 की शिफ्ट है, क्या उसमें उसमें भाई जीएस पता ही नहीं कहाँ से आई है। आप करीबन 12 से 15 ही क्वेश्चन कर पाओगे सही। कोई 20 क्वेश्चन करके आ रहा है तो उसके 12 से 15 क्वेश्चन ही ठीक बैठ पा रहे थे। अच्छा, कोई होशियार बच्चा है तो वो भले 20 प्लस मार रहा हो, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। तो देखो, इतने सारे कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है कट ऑफ। तो इस वजह से उम्मीद है कि कट ऑफ नीचे जाएगी। तो ये जो आपको स्टार्टिंग में ये जो दिखाया था ना 100 से 105 क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेफ है। और एक होते हैं वो टॉपर वाले बच्चे, जो टॉपर लिस्ट में या रैंक वगैरह में जो आते हैं, वो ये वही हैं। इससे थोड़े बहुत ऊपर वाले और तो रैंक में चले, ये तो टॉपर मान लो आप इन्हें। लेकिन हमेशा टॉपर ही एग्जाम थोड़ी ना पास करते हैं भाई। एग्जाम पास करने वाले तो क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं। आपको एक वर्दी चाहिए भाई, 60,244 भर्तियाँ हैं। अगर ये मान लो ऊपर के 10,000 होंगे तो नीचे के का भी तो सिलेक्शन होना है, बाकी के 50,244 का। तो ये वही बच्चे हैं। तो आप श्योरिटी के साथ रहिए, ये मत डरिए कि 235 पे कट ऑफ जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। कट ऑफ आपकी 210 या 215 के आसपास ही रहेगी, जनरल की बात कर रहा हूँ। तो आप आराम से, और वो भी नॉर्मलाइजेशन लग के, तो आराम से आप अपना फिजिकल पर तैयार ध्यान दीजिए, अपना फिजिकल कीजिए। चलिए, और आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।